यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित अंडरग्राउंड है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र देव के गजब कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। वीडियो के जरिए प्रवचन करने वाला बाबा ने भक्तों को फंसाने से लेकर उनको धमकाने तक का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा था। इसका खुलासा अब हो रहा है। कल तक जिस वीरेंद्र देव दीक्षित को सिर्फ उसके चेले ही जानते पहचानते थे, अब उसी वीरेंद्र देव के आश्रमों की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ रही है। अभी तक लोग इसी बात से हैरान थे कि बाबा वीरेंद्र देव ने राजधानी दिल्ली में 8 आश्रम कब और कैसे खोल दिए। अब खुलासा हो रहा है कि वीरेंद्र देव के कथित आश्रमों का नेटवर्क यूपी से लेकर जम्मू और मुंबई तक है। वीरेंद्र देव के दिल्ली वाले आश्रमों पर छापेमारी और आश्रमों में चले यौन शोषण के आरोपों की जांच शुरू होने के बाद कई आश्रमों में सन्नाटा पसरा है। अब तक वीरेंद्र देव के दिल्ली और यूपी के 4 आश्रमों पर छापे पड़ चुके हैं। 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग ने विजय विहार में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से 41 महिलाओं और लड़कियों को छुड़ाया था। आज दिल्ली में उत्तम नगर के मोहन गार्डन में वीरेंद्र देव के आश्रम पर छापा पड़ा। यहां भी 26 महिलाएं कैद पाई गई। यूपी के फर्रुखाबाद और कैंपल में वीरेंद्र देव के आश्रमों पर पुलिस ने रेड की, जहां पर 40 महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया था। मैं बस ये चाहती हूँ कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जो अपने आप को भगवान बताता है और बताता है कि मेरी 16,000 रानियां हैं, उनके साथ मुझे संबंध बनाने हैं, ये बाबा तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सीबीआई को चाहिए तुरंत इसको अरेस्ट करे और इसके जितने भी आश्रम हैं पूरे देश में ये बिल्कुल सील होने चाहिए और वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, उन्हें वहाँ से निकाला जाना चाहिए। वीरेंद्र देव के कारनामों की जांच के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। विजय विहार वाले आश्रम में आपत्तिजनक सामान और अश्लील वीडियो मिला था। अब पता चला है कि वीरेंद्र देव ने अपने भक्तों से एफिडेविट ले रखा है। वीरेंद्र देव के आश्रमों में उन्हीं को एंट्री मिलती थी जो शपथ पत्र देकर इस बात का ऐलान करते थे कि उन्होंने वीरेंद्र देव में भगवान शंकर और उसकी पत्नी कमला देवी में मां जगदम्बा का साकार रूप देखा है। भक्तों को एफिडेविट में इस बात की घोषणा भी करनी पड़ती थी कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इसी एफिडेविट को आधार बनाकर अब आश्रम के संचालकों ने उन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो वीरेंद्र देव की करतूतों की पोल खोल रहे हैं, भंडाफोड़ कर रहे हैं। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं बाबा के प्रवचन। कामदेव सुंदर था या भौड़ा था? सुंदर था। किसी की सुंदरता का बखान किया जाता है तो कैसे क्या करते हैं? कामदेव जैसा सुंदर है, ऐसे कहते हैं ना। तो कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में जिसकी सुंदरता का ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत बखान किया है? वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। फिदा हो गई, कामदेव हुआ ना। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि फर्रुखाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले वर्णित आपसे जानना चाहेंगे हम इस वक्त क्या अपडेट है, कितनी लड़कियों को छुड़ाया गया है, क्या उनके मेडिकल हो पाए हैं? देखिए, जो कंपेल वाला आश्रम है वहां से भी 32 महिलाओं को छुड़ाया गया है और यहां पे मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये 77 बाग का ठीक मेरे पीछे ये आश्रम है। इस आश्रम में जो सुबह है पुलिस की टीम ने दबिश की थी। ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, जिसके बाद यहां पे पुलिस टीम ने इसको दरवाजे को तोड़ा। उसके बाद अंदर घुसे, ताले भी तोड़े गए और उसके बाद ये पूरा यहां पे जो पुलिस की तरफ से जो है यहां पे पूरी कार्रवाई की गई। 3 लड़कियों को यहां से ले जाया गया पुलिस लाइन में और उनका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। यही नहीं, जो कंपिल में जो 32 लड़कियां थी उनको भी यहां पुलिस लेके आई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां से है वो, उनसे पूरी डिटेल ली जा रही है। किस किस इलाके से ये लोग, ये जो लड़कियां हैं वो यहां पे हैं और कितने समय से यहां पे रह रही है, ये सारी डिटेल जो है इस वक्त पुलिस जो है यहां पे इकट्ठा कर रही है। ये जानना चाहेंगे अभी तक जहां जहां पर रेड हुई है सेम मोडस ऑपरेंडी देखा गया है और ये भी देखा गया है कि पिंजड़े की तरह कंस्ट्रक्शन की गई थी, लड़कियां बदहवास थी। क्या यही नजारा यहां पर भी है?
ये कुछ इसी तरीके का नजारा आप यहां भी देख सकते हैं। पूरा ये पिंजरा है, आप देखिए यहां पे जो पूरा ये आश्रम है, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। हर जगह यही नाम देखने को मिलता है, रोहिणी में भी यही नाम था आश्रम का। और यहां पे अगर आप देखिए पूरी तरीके से केज, पूरी तरीके से जाल से इसको ढका गया है और आप देखेंगे इसके पीछे तिरपाल भी लगाया गया जिससे कि अंदर की कोई चीज ना दिखाई दे, अंदर क्या कुछ हो रहा है बाहर बैठे आस पड़ोस में लोग ना देख पाए। एक और खास बात है इस आश्रम की, इस आश्रम को बहुत ही रिहायशी इलाके में बनाया गया है। आस पड़ोस में कई घर है यहां पे जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी सवाल उठाया, कभी भी उन्होंने यहां पे आपत्ति जताई है, तो बताया जाता है कि पुलिस की मदद से इन लोगों को एक तरीके से चुप करवाया जाता है, इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते ये लोग कभी भी आगे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। कल की ही बात ले लीजिए, यहां पे बताया जा रहा है जो ठीक है वर्णित, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन महाबहस में हमारे साथ सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करा दूं। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी जो कि धर्मगुरु हैं वो जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु वो जुड़ रहे हैं, वाई राखी धर्मगुरु वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जय भगवान गोयल जी जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के महासचिव हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये वो हलफनामा है जो भरवाया जाता था तमाम भक्तों द्वारा, जिसमें वो खुद को शंकर, अपनी पत्नी को जगदम्बा घोषित कराता था और ये कहता था कि जो भी यहां पर आ रहा है वो समर्पित होगा। पहले ये एफिडेविट भरवाया जाता था और उसके बाद कुकर्मों का सिलसिला शुरू होता था, एंट्री मिलती थी। सबसे पहले विक्रमादित्य जी, ये जो एफिडेविट है, इस तरह का एफिडेविट कुछ सिमिलर आसाराम ने भी भरवाया था, राम रहीम ने भी भरवाया था। जो लोग कुकर्म करते फिर रहे हैं ना, सबसे पहले भगवान घोषित कराते हैं ऐसे हलफनामे भरवा के। आप भी क्या इसी श्रेणी में हैं? आपको बहुत बचाव कर रहे थे इनका, इसीलिए पूछ रही हूँ ना। बड़ा सोच समझ के शब्दों को इस्तेमाल करें। आप किसी पे भी आक्षेप लगाने से पहले एक बात रखें कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। आप मीडिया में है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी आक्षेप आप लगा दें। अभी जो भी दफा देखिए शब्दों का चुनाव बहुत समझ कीजिए मैडम। आप जर्नलिस्ट है, कोई जज नहीं है बैठी हुई। आप एक बात समझ रहे हैं, आपने क्या बोला मेरे को, क्या बोल रही है मुझे? अरे सुनिए पहले, आप मुझे क्या बोल रही है? आप शब्दों का चुनाव, आप नहीं धर्मगुरु हो तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, कोई दिल्ली पुलिस की वो नहीं है मैंने इन्वेस्टिगेशन करने बैठी है। आप पहले सोच समझ के बोले, आप शब्दों का चुनाव, मैं डिबेट के लिए आया हूँ तो आपने कहा कि आप किसी कैटेगरी में है, कैटेगरी में क्या आपने शब्दों का चुनाव पूछा। मैं यहाँ पर सनातन पद्धति की बात करने आया हूँ, सनातन पद्धति के अनुसार कोई व्यक्ति काम करता है वो बात करो। आप पहले सोच समझ के बात करें। विक्रमादित्य जी पहले सुन लीजिए मैडम। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपने कैटेगरी की बात करी है, आप कैटेगरी की पहले बात समझ के आप सवाल चुनाव। आप जर्नलिस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आक्षेप आप कर दें। आपको बोलने का अधिकार है, इस हिंदुस्तान के अंदर बोलने का अधिकार है सबको, परंतु गाली देने का अधिकार नहीं है। समझ लीजिए साहब। सर मैं तो डर गई। क्या डरने की बात क्या है? नहीं, आपने क्या बोला मुझे? आपने क्या बोला? आपने आप कहीं से धर्मगुरु लग रहे हैं। मुझे धर्मगुरु, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे आप जैसे जर्नलिस्ट से कोई इस बात का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ना तो मैंने धर्मगुरु का कहा, ना तो मैंने कोई आपको लिख के भेजा कि मैं धर्मगुरु हूँ। मेरा नाम लिख के भेजा मेरा, नहीं सुनिए, अरे आप सुनिए पहले, आप सुनने पहले मुझे, आप सुनना चाहेंगी। हमने आज किसी भी व्यक्ति ने यहाँ धर्मगुरु, आपने बात किया, आपने शब्द का चुनाव किया है। आप लगे नहीं लगे, आपको लगे ना चैनल लगे। मैं एक सनातन पद्धति की तरफ से बात करता हूँ, हिंदू धर्म की तरफ बात कर रहा हूँ। आप सोच समझ के मेरी केवल इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। आप 1 घंटा बोलते रहे। बोलता रहूंगा, बोलने के लिए बुलाया आपने, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, मैं पक्ष रखता हूँ। तो आप मेरे को ये आपने शब्दों का चुनाव, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात। शब्दों का चुनाव, मेरा चुनाव पहले आप इस बात कहा, क्या कहा आपने कहा सेम कैटेगरी के, ये कैसे कह दिया आपने कैसे कह दिया सेम कैटेगरी के? आपको मैंने सेम कैटेगरी आपने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए। आप रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, मैंने आपसे रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। बोलते चले जा रहे हैं सर। मैंने आपसे बोला राम रहीम, आसाराम इस तरह के एफिडेविट बढ़वाते थे, सेम मोडस ऑपरेंडाई इनका है। आप इनका बचाव कर रहे थे।
क्या आपने कभी इस तरह का हलफनामा बनवाया है किसी भक्त से? मैं पूछ रही हूँ। मैंने भैया क्या मतलब ये कोई क्वेश्चन हुआ? सवाल है, आप मुझसे पूछिए। मैं आप सबसे सनातन पद्धति की बात करते हैं यहाँ पर। एक मिनट सुनिए ना। क्या सर आपने भरवाया, आपने भरवाया ऐसे एफिडेविट्स? नहीं, आप मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग धर्म को सिर्फ आक्षेप करने का काम कर रहे हैं, मजाक बना रखा है आप लोगों ने सिर्फ। और आप जैसे आप जैसे धर्मगुरु की बात न करें। आप लोगों को सोच समझ के समझ को मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा आगे। मैं भी देश का नागरिक हूँ, समझ लीजिए साफ साफ। गाड़ी खाने मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है व्यक्ति। तो सरकार क्या कर रही थी? आप सो रहे थे क्या? आप सो रहे थे? 10 साल से न्यूज चैनल चल रहा है आपका, आपको पता नहीं था कि इलेक्शन कर रहा है, तो क्यों नहीं किया आपने रिपोर्टिंग? पहले आपने रिपोर्टिंग करी होती तो आप इतनी जागरूक नेता की बात करती हैं, तो क्यों नहीं किया लोगों के सामने आपने बात नहीं कर रहे हैं? सर अजय बात कर रही है मैडम, मजाक कर रही है। आप अजीब मूर्खाना बात कर रही है, मूर्खों की बात तो आप कर रही है बैठ के। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पूछूं सवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल सिंपल ये है कि यहाँ पर सारे धर्मगुरु, राखी जी आप बताइए, ये एफिडेविट इस तरह का कोई बनवाता है क्या? आपने कभी इस तरह का एफिडेविट बनाया? खुद को साक्षात रूप घोषित करवा दिया गया? नहीं, ऐसा यहाँ पर पैनल पे बैठे किसी भी शख्स ने ऐसा कोई एफिडेविट नहीं बनवाया होगा। आपने बनवाया राजकुमार शास्त्री जी इस तरह का एफिडेविट? देखिए क्या है, नहीं जवाब, पहले जवाब दे दीजिए आप। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आश्रम की एक व्यवस्था है, नहीं, और वह अपनी व्यवस्था को किस तरीके से, देखिए सरकार का एक नियम है कि अगर एफिडेविट सरकार खुद को भगवान घोषित कराता फिर रहा है, आप इसको सही मानते हैं? हाँ या ना? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरकार का एक नियम है कि बैंक में अगर आपने अकाउंट देना है तो आपको वहां पर अपना आधार कार्ड जमा कराना है। सरकार ने आधार कार्ड एक परिचय पत्र बनाया हुआ, इसी प्रकार उनके आश्रम की व्यवस्था है। शंकर मानते हैं क्या? शंकर तो देखिए, शंकर हैं, मनुष्य है। मैं शंकर को, किसी मनुष्य को शंकर, ब्रह्मा या विष्णु आदि किसी भी देवी देवता की कैटेगरी में नहीं रखता। क्यों नहीं बोलते हैं मुझे बताइए? राखी जी को एक सेकंड की हिचक नहीं, उन्होंने बोला ऐसा एफिडेविट नहीं बनवाया, ना ही किसी और ने बनवाया। आप वो उनके आश्रम की व्यवस्था है, उन्होंने किस प्रकार से अपने आश्रम की व्यवस्था की है। अब वहां पर मैं क्या करता हूँ, वो क्या करता है, ये दोनों बातों में फर्क है असल। मैडम आप ये देखिए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, 10 रुपए के एफिडेविट पे खुद को भगवान घोषित कराते फिर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जो गुमराह हो रहे हैं उनको वहां जाने की क्या आवश्यकता है? अगर उनको लग रहा है कि हम यहाँ गुमराह हो रहे हैं, ये कोई वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है? विश्वास के लिए किसी ने उनको चिट्ठी डाला है, क्यों जा रहे हैं लोग? किसी ने उनको चिट्ठी डाल करके बुलाया है, किसी ने उनको टेलीफोन करके बुलाया कि आप यहाँ पर जरूर आइए, आपके बिना आश्रम की शोभा नहीं है, आप आएंगे तो आश्रम की शोभा बनेगी, आप नहीं आएंगे तो आश्रम की शोभा नहीं बनती। और कोई इंसान कितना भी महान हो, वो महान हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। आप किसी भी इंसान को भगवान नहीं कह सकते। आज जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल और केवल आरोप है, और केवल उनकी संपत्ति का लालच है। राजकुमार बड़ा स्पष्ट रूप से बहुत बढ़कर के मैं आगे बात बोल रहा हूँ। नहीं, आपको एक बात केवल संपत्ति के लालच में 127वें नंबर पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि इस देश के अंदर हर दूसरा शख्स दुखी है और वो प्रार्थना करता है, भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये बाबा लोग उनको गुमराह करते हैं। भगवान तक पहुंचने के आप पड़ोस में मंदिर है, भगवान के पास जाइए ना। कौन कहता है कि आप उनके पास में जाइए? मतलब आपको गुमराह करने का लाइसेंस आप स्वयं वहां जा रहे हैं। उन्होंने कोई टेलीफोन नहीं किया, उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं डाला, उन्होंने कोई दूध पाबंदी है। महाबहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, बाबा की करतूतें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू कुमार भी इस वक्त जुड़ गए हैं विजय विहार से, जहां पर छापा पड़ा था। सोनू, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर पहली रेड हुई और बच्चियों को बाहर निकाला गया, डर का माहौल था आसपास इर्द गिर्द। बहुत से लोग कहना चाह रहे थे बहुत सी बातें, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे थे। अब लोगों ने स्पष्ट करना शुरू किया है, बताना शुरू किया है कि आखिरकार चलता क्या था वहां पर। देखिए, तमाम लोगों का ये कहना है कि कभी रात को 2 बजे गाड़ी आती है, कभी 3 बजे आती है। यहां से आश्रम से अचानक गेट खुलता है और गाड़ी निकलती है, उसमें तमाम लड़कियां या महिलाएं होती हैं, उनको गाड़ी वो ले जाती है। कभी गाड़ी आ रही है, तो ये आना जाना जो है लगातार चल रहा है। और अधिकतर जो ये गतिविधि है या तो रात में होती है या उस वक्त होती है जब आस पड़ोस में जो है ना सोनू कुमार मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? पहले वो आई विटनेस, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आश्रम के बंद होने और खुलने का समय होता है। आप कभी 2-4 दिन जाकर के किसी आश्रम में निवास करके देखिए, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इतने बजे आश्रम बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आ जाए एंट्री नहीं होगी। रात को 2 से खुलने का भी समय होता है। आश्रम है,
नहीं, रात को 2 बजे से 6 बजे, इससे 2 बजे से 6 बजे के बीच में लड़कियों की आवाजाही होगी। एक मिनट सोनू कुमार जवाब दें, फटाफट सोनू जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। पड़ोसियों का बयान हमारे पास है, जिनका ये कहना है रात को 2 बजे 3 बजे यहां से गाड़ियां निकलती हैं, अचानक गेट खुलता है और जो गेट है वो सीधा बेसमेंट में जाता है, बिल्कुल ढलाव है और गाड़ी सीधा अंदर जाती है, किसी को देखने तक की भनक नहीं। ऐसा क्या अध्यात्म, ऐसा क्या योग, ऐसा क्या है आश्रम जहां पर परिंदा भी पड़ नहीं देख सकते? ये कैसा अध्यात्म है कि वो लोगों को ये कहता है कि 2066 तक सारी की सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये कह के समर्पण कराता है, इस तरह के एफिडेविट भरवाता है जिसमें वो खुद को भगवान घोषित करवा देता है, और आप ये बात मान रहे हैं। कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की इस शख्स ने। देखिए, सबसे पहले मैं सोनू कुमार आपको ये बताना चाहूंगा कि उस सबसे ज्यादा बाबा तो दोषी है, वो तो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई है, जज साहब ने माननीय न्यायालय ने इंक्वायरी दिखा दी है और वो सामने आएगा, पानी का पानी दूध का दूध क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 25 साल से ये वो आश्रम वहां पर चल रहा है, क्या वहां के डीसीपी को मालूम नहीं है, क्या वहां के एसएचओ साहब को मालूम नहीं है, क्या उस क्षेत्र के विधायक को मालूम नहीं है, और क्या पूरी सरकार को इस बात की नजर नहीं थी? सारे और मीडिया खबर क्यों नहीं आई? यही सवाल है। आप ये नहीं सोचते हैं दो ही सूरतें होती हैं। उस बाबा की इंक्वायरी हो रही है, आप जवाब दीजिए ना। उस इंक्वायरी के साथ में क्या विधायक की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्षेत्रीय विधायक की इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वहां के डीसीपी को सस्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वहां के एसएचओ साहब को सस्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप बताइए ना, होनी चाहिए। तो ये सभी क्यों दोषी नहीं है? और इसके साथ आप ये बताइए कि महमूद मदनी का भाई मसूद मदनी और हरियाणा की एक महिला, जींद की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि तंत्र का माध्यम बना करके, तंत्र के माध्यम से उसके साथ में रेप किया गया, और उसकी इंक्वायरी आज तक क्यों नहीं हुई? क्या हिंदू महात्माओं को साथ में, हिंदू धर्मगुरुओं के साथ ही उनकी इंक्वायरी, सारे अपराधी वही हैं, और जितने मौलाना धर्मगुरु हैं, और अगर वो किसी धर्मगुरु आरोप आता है तो क्या उनपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आप इन्हें धर्मगुरु मानते हैं शास्त्री जी? वो तो ब्रह्माकुमारी वाले बताएंगे। नहीं, आप बताओगे। ब्रह्माकुमारी के साथ इसका संबंध है और 25 साल से ब्रह्माकुमारी के साथ जुड़ा हुआ है। आज ब्रह्माकुमारी कह रहे हैं कि हमसे उसका कोई संबंध नहीं है। आज ब्रह्माकुमारी कह रही है कि आज हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं। 25 साल से ब्रह्मा कुमारी ने क्या उनकी हमारी तरह इसने आश्रम का नाम रखा, हमारी तरह पहनावा रखा बच्चों का, आचार्य ये बताइए, आचार्य आनंद ये बताइए, अगर वह फ्रॉड है, अगर वह फ्रॉड है, तो ब्रह्मा कुमारी ने आज तक कोई थाने में एफआईआर कराई कि हमारे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है? अंदर से जो लड़कियां पकड़ी गई हैं, क्या बताएं? शास्त्री जी आप इस बात को बताएं। आज किया गई तो ब्रह्मा कुमारी हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आप राजकुमार जी ये बताएं, आप किस तरफ खड़े हैं? आप इन बच्चियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं या आप धर्मगुरु के साथ है जो तथाकथित खुद को धर्मगुरु बताता था, भगवान बताता था? और अगर इतने सही है आपके गुरु, तो आप आगे क्यों हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं? वो आकर ये क्लियर क्यों नहीं करते कि मेरे प्रति जो भी लांछन लगाए जा रहे हैं वो गलत है? उसको दंड मिलना चाहिए। जवाब दीजिए। और आज से पहले भारत की संविधान संहिता में नियम है, जो अपराधी है उसको दंड दिया जाएगा। सीबीआई हाईकोर्ट में सीधा बात पर नहीं आ रहे शास्त्री जी, आप बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। ये जवाब दीजिए, इतनी बच्चियां जो मिली है, क्या वो झूठी है, क्या वो गलत बोल रही है? और आपके बाबा है कहाँ, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए, अगर धर्म की बात होती है तो मैं भी धर्म में आपके साथ हूं। मैं कहती हूँ कि धर्म के लिए धर्म का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो बाबा क्यों छुप रहे हैं? जब बाबा सही है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो बाबा को छुपने की जरूरत क्यों नहीं ले रहे? वो बच्चियां तो बोल रही है, राखी पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, बोलने से पहले पूरी जानकारी लीजिए। मैं तो सीधा आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप शास्त्री अभी तक जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 वर्ष से बाबा दिल्ली नहीं आए। कैसे जाल बने हुए, खबर है कि 8 वर्ष से बाबा बंद करके पढ़ाया जाता है, और 8 वर्ष से जो बाबा दिल्ली में नहीं उसका छिपे हुए। राजकुमार शास्त्री जी, हाई कोर्ट में मामला है, वकील जाता है, कहता है मैं आश्रम की तरफ से हूं लेकिन बाबा की तरफ से नहीं हूं, वो कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते हैं। जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला हो, हाई कोर्ट कह रहा हो पेश हो जाओ,
तो सिर्फ चोर या डाकू ही होते हैं जो पेश नहीं होता आचल मैडम बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इसका तो बाबा की तरफ से नहीं है। कोर्ट बुलाएगा बाबा तो उल्टे पैर दौड़ते हुए जाएंगे सर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब कोर्ट बुलाएगा, नोटिस दिया जाएगा, बाबा को नोटिस मिलेगा तब बाबा जाएगा। बुलाया है जब बाबा को नोटिस आश्रम में भेजा गया, आश्रम में बाबा है नहीं। आप ये बताइए, बाबा अपराधी हो सकता, आश्रम का उसमें क्या अपराध है? हनीप्रीत के लिए भी यही बात है बाबा, आश्रम का उसमें क्या अपराध है? अच्छा, आश्रम का। जय भगवान गोयल जी, मुझे ये बताएं, आप यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से हैं, ये इसको बड़ी कॉन्स्पिरेसी जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब इसे बाबा जिहाद कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान इशू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ईमानदारी से, अगर कोई बाबा है, उसने कुकर्म किए हैं, क्या उसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? चाहे पुलिस का शिकंजा नहीं कसना चाहिए? आप ही के धन को खराब कर रहे हैं ना। पहली बात तो ये है, हमारे बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े महात्मा, कोई अपने आप को भगवान नहीं कहता। भगवान तो हैं जो सबके मालिक हैं। हमारी आस्था है भगवान में, हम संतों को नमन करते हैं। अगर किसी आश्रम में, किसी संस्थान में जो एफिडेविट आप दिखा रही हैं, एफिडेविट बनवाया जाता है कि मैं भगवान हूं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो आप एफिडेविट भरने जा रहा है उसकी गलती है। आज बच्चों के साथ तो बहुतों के अंगूठे के निशान पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं। हमने नहीं पता, ब्लैंक पेपर पे चेक कराया जा रहा है। आज इतना जागरूक है इंसान। हमारे स्कूलों में जागरूक है तो करोड़ों लोग बाबा राम बच्चे पढ़ते हैं राम और इसके वीरेंद्र देव के भक्त बनेंगे। जागरूक इंसान भक्त बनेगा। आप मुझे भक्त नहीं, इतनी जागरूकता है। अगर छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसी 2 साल 4 साल 5 बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव होता है तो पूरा समाज खड़ा होता है, माँ बाप खड़े होते हैं। बालिग बच्चियां वहां पर है, इतनी बड़ी संख्या में है। बच्चियों के माँ बाप परिवार कहाँ है? उनकी बच्चियां इतने साल से रह रही हैं, क्यों रह रही हैं? समस्या है। हम लोग क्यों अपनी बच्चियों को यहाँ भेज रहे हैं? बाबा गलत काम कर रहे हैं, बाबा गलत काम कर रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को एफिडेविट भर के वहां भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को? राखी, ये एक समस्या है, सामाजिक समस्या भी है। चाहे बाबा राम रहीम हो या आसा राम हो, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि बच्चियां होती हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे सिर से बला टली, हमारी बच्ची कम से कम वहां पढ़ लिख जाएगी, उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, हमारे घर से दूर रहेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्या ये क्योंकि ये सारा वर्ग जो यहाँ पर बाबाओं के चकमे में आता है वो गरीब वर्ग है। क्या ये मोडस ऑपरेंडा अब साफ होता जा रहा है इन बाबाओं का? बिल्कुल यही तरीका है कि गरीब भोली भाली डरी हुई जनता को अपनी तरफ खींचते हैं ये लोग और उन्हें अपना हथियार बनाते हैं। उनकी भक्ति, उनके विश्वास को लूटते हैं ये लोग। एक घर के अंदर कल एक टीवी चैनल पे मैं प्रोग्राम कर रही थी, वहां पर एक पीड़ित आई हुई थी, उसकी बहन को ले गए थे। वो 6 बहनें थी। उसकी बहन को ये कह के ले गए थे कि इसको सीधा भगवान से मिलाएंगे। एक एजेंट बना हुआ है इनका जो गांव गांव जाता है और भगवान से इसका ताल्लुकात कराएंगे। यहाँ भूखी मर रही है, वहां खिलाएंगे पिलाएंगे, कुछ करेंगे। वो पीड़िता ये कह रही थी, मैं अपनी बहन से मिलने जाती हूँ तो उसे शॉल में लपेट देते हैं, कैमरे चारों तरफ लगे होते हैं, मेरी बहन से मुझे अकेले में बात नहीं करने देते। मैं अपनी बहन को कहती हूँ चलो, तो इतने सम्मोहन में कि वो चलना नहीं चाहती। चलिए आचार्य विक्रमादित्य जी, आप बहुत देर चुप बैठ लीजिए। मुझे ये बताइए कि सीबीआई, ईडी की जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है ना, तब भी इतना भय का माहौल नहीं होता जितना ये बता रही हैं खुद राखी जी यहाँ बैठकर। मुझे ये बताएं कि जिसका दामन पाक साफ हो, इस तरह पिंजरों को लड़कियों को पिंजरों में क्यों रखा जाएगा? उसको तो उनको नशीले इंजेक्शंस क्यों दिए जाएंगे? एक बार बताइए, सुनिए। अभी तक जहां भी बात है, जो भी आप राखी जी को, मुझे नहीं पता कौन से सोर्स से इनके, कौन से सीबीआई के इनके अफसर या इनके डीआईजी इनके खास मिलने वाले हैं जिन्होंने लिख के बता दिया। सुनिए मैडम, सुन लीजिए। अभी सीबीआई ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ना दिल्ली पुलिस ने कोई वक्तव्य दिया है, ना दिल्ली किसी व्यक्ति ने कहा है कि वहां से जो इंजेक्शन मिले हैं डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन वहां खुद रेड करने के लिए गई थी, उन्होंने वो पॉलिटिकल स्टंट उनका है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है। सुन लीजिए, अभी एक बात सुनिए मैडम, अगर आप आक्षेप ना लगाएं, आप पहले शांति से सुन लीजिए। अब मैंने आपकी बात सुनता रहा शांति से, तो अभी आप, मुझे नहीं पता वही राखी जी को कहां से मिली है। अभी एक इन्वेस्टिगेशन होने दो। आपने मीडिया ट्रायल करके बहुत लोगों का नाम बदनाम किया है। आप बताइए, जयंत सरस्वती जी जैसे इतनी दिव्य आत्मा, उनके ऊपर इतनी जबरदस्त पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी रचकर जयललिता ने उनको फंसाया और उनका नाम इतना बदनाम किया। ये माँ बाप है, गरीब माँ बाप है जो अपनी बच्चियों से मिलना चाहते हैं। इसमें क्या पॉलिटिकल सुनने नहीं चाहते आप लोगों ने। एक मेंटल बना रखा है, एक सिनेरियो बना रखा है, उसके ऊपर पता कौन कौन सी कहानी सरकार है सर। सुन लीजिए, बर्बाद कर देगी आरोप में आपको इस देश के संविधान पर, इस देश की स्वायत्त संस्थानों पर विश्वास होना चाहिए। अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है। मैं चाहूंगा उसको इन्वेस्टिगेशन के सामने आने दीजिए। अगर वह बिल्कुल मिले तो तमाम संत समाज को सामने, बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है।
हमारे साथ इस महाबहस में आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।